बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है कि पाकिस्तानी टॉप मिलिट्री जनरल्स पर पाबंदियां लगने जा रही हैं। जी हां, एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस मेंबर जिनका नाम जो विल्सन है, इससे पहले वो मुतद्दद बार फ्री इमरान खान का नारा लगा चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। ये वही कांग्रेस मेंबर हैं जिनसे मोहसिन नकवी मिलकर आए थे और उनसे मिलकर निकले थे तो 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ट्वीट कर दिया था फ्री इमरान खान का। फिर जब मोहसिन नकवी पाकिस्तान पहुंचे थे तो उन्होंने ये फड़ मारी थी कि मेरे दौरे के मुस्बत नताइज आना जल्द शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ये बयान दागा था तो उससे चंद ही घंटों के बाद जो विल्सन साहब ने एक खत लिख दिया था। अमरीकी कांग्रेसमैन है जो विल्सन, बहुत ही सीनियर कांग्रेस के मेंबर हैं। उन्होंने एक खत लिख दिया था शहबाज शरीफ के नाम, जो पाकिस्तान के फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके नाम उन्होंने खत लिख दिया था कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अभी यह मामला चल ही रहा था कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट में उन्होंने सीधा ही पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को कहा कि इमरान खान को रिहा करें, यह सब कुछ बंद किया जाए जो आपने शुरू कर रखा है। अभी उस ट्वीट पर ही बातचीत चल रही थी कि जो विल्सन साहब ने एक नया खत लिख डाला, जो उन्होंने सीधा ही अमरीकी सदर को भेज दिया और अमरीकी सदर को उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। इमरान खान को जाली झूठे तरीके से केसेस में इंक्लूड करके, इन्वॉल्व करके पाकिस्तान में जेल में रखा जा रहा है। ये अभी काम चल रहे थे, मतलब ये मुस्बत नताइज जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स जो हैं वो इकट्ठे कर रहे थे, जो मोहसिन नकवी साहब भो के आए हैं अमेरिका के अंदर, कि अब एक नया ऐलान फरमाया है जो विल्सन साहब ने, जो मैंने आपको बताया कि बड़े सख्त गिर कांग्रेस के मेंबर हैं, दबंग हैं। और ओवरऑल उनका जो ओपिनियन है वो पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में भी माजी में को बहुत मुस्बत नहीं रहा और पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में तो बिल्कुल मुस्बत नहीं रहा। और जो पाकिस्तान के बारे में भी उनका जो अगर कोई रद्द अमल मुस्बत नहीं रहा तो उसमें ज़्यादा वजह हमारी मिलिट्री साइड की चीज़ें थी जिनके ऊपर वो सख्त नाकद रहे हैं। तो उन्होंने अब एक नया ऐलान कर डाला है और बड़ा दबंग और तगड़ा ऐलान किया, मैं यही कहूँगा सख्त गिर ऐलान है। उन्होंने ये कहा है कि वो एक मुसव्वदा तैयार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुशी के इजहार के साथ आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि मैं एक नए कानून, नए एक्ट का मुसव्वदा तैयार कर रहा हूँ, जो मैं जल्द ही कांग्रेस के अंदर पेश करूँगा। और वो जो मुसव्वदा होगा उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशल्स हैं, इशारा उनका टॉप मिलिट्री जनरल्स की तरफ है, उन पर सफरी पाबंदियां भी लगेंगी, उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो सील होगी और उनको जाहिर है क्रिमिनल्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। जैसे वॉर क्राइम्स के जो जिम्मेदार होते हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर फिर ट्रीट किया जाता है, इस तरफ उनका इशारा है। और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द वो एक्ट पार्लियामेंट से पास करवाऊंगा, मतलब कि कांग्रेस से मैं उसको ला रहा हूं, जिसमें टॉप के जनरल्स टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर मैं पाबंदियां लगवाऊंगा। जाहिर है उनका जो इशारा है वो आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, उसके साथ जो करंट DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, पिछले DGISI जो थे, पिछले आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा, इन तमाम लोगों की तरफ है। जाहिर है साथ मोहसिन नकवी और दूसरे जो उनके हमनवा हैं उनके ऊपर भी वो इन पाबंदियों का मुसव्वदा जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये ऐलान फरमाया, उसके साथ ही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमेरिका में जो मोतबर पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, जो पाकिस्तान के मामलात को सबसे ज़्यादा समझते हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की तरफ से सर्व करते रहे हैं, इस पूरे खित्ते के वो अमेरिका के नुमाइंदा रहे हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वॉर अगेंस्ट टेरर, और वो इन तमाम मामलात को बहुत अंदर से जानते हैं। तालिबान को भी जानते हैं, अफ़गानिस्तान को भी जानते हैं, पाकिस्तान को भी जानते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी जानते हैं। उन्होंने जो विल्सन के ऐलान के बाद पाकिस्तान की फौज को बराए रास्त, जाहिर है फौज का मतलब है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्ट एक मैसेज दिया अपने ट्वीट में कि आपके पास वक्त थोड़ा है, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, इससे मत ना जाइए जिससे मत आप जा रहे हैं, आप लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, इमरान खान को अब रिहा कर दें। उन्होंने जो विल्सन साहब के बयान का हवाला दिया और उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अब जो विल्सन साहब ने ऐलान फरमाया है, इसके बाद आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, अभी भी वक्त है, इमरान खान को रिहा कर दें, वरना फिर आपको रिहा तो करना पड़ेगा, मामलात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये अब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का मैसेज है। अब ये कंटिन्यूसली ये मैसेजिंग जो है ये अमेरिका से हो रही है और जाहिर है उसके पीछे पाकिस्तानी डायस्पोरा की, पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं उनकी बहुत सख्त मेहनत है और उस मेहनत की अब आप डिपिक्शन देख रहे हैं जो उन्होंने की है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर बहुत ही एक तशवीश है, वो तशवीश ये है
कि कोई भी पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहता है, कहीं भी रहता है, वो कोई भी पाबंदी अपने मुल्क या अपने किसी इदारे के खिलाफ नहीं लगवाना चाहता। लेकिन हमारे जो टॉप के जर्नल्स हैं वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए फ़ौज को, पाकिस्तान के दूसरे इदारों को इस कदर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको इससे भी कोई डर नहीं कि इन इदारों पर या किसी पर पाबंदी लगेगी। वो अपने ज़ाती इक़्तिदार और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए किसी भी चीज़ को दाव पे लगाने को तैयार है। अब ये मामला जिधर जा रहे हैं, मुझे डर है कि आने वाले वक्त में वतन अजीज़ का इससे नुकसान होगा। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान के अंदर रूहे रवा हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मत जाइए इससे मत। अभी भी वक्त है। जो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को फैसला किया, मैंडेट जिस लीडर को दिया, वो मैंडेट सुनिए और उनको इक़्तिदार मुंतकिल कीजिए। और ये जो सब कुछ किया गया इसकी पाकिस्तान के अंदर ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके। बहरहाल आगे चलते हैं। इससे अगली खबर जो है वो इसी खत से ही रिलेटेड थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि वो कहते हैं ना कि हु ब्लिंक्ड फर्स्ट, किसने सबसे पहले जो है वो आंख झपकी है। तो जब ये मुकाबला हो रहा हो, मतलब नर्व्स की गेम का मुकाबला हो, तो वहाँ इमरान खान का मुकाबला तो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि नर्व्स की जंग में वो सबसे तगड़े रहते हैं। जितना प्रेशर होता है उतना वो बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। वो क्रिकेट की दुनिया हो, पॉलिटिक्स की दुनिया हो, वो प्रेशर लेते हैं और प्रेशर के अंदर बल्कि और बेहतरीन खेल पेश करते हैं, वो खेल कोई भी हो। अभी जो खेल खेला जा रहा है, जाहिर है खेल तो कोई और खेल रहा है, इमरान खान को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने क्या खूब खेला है कि मिलिट्री चीफ जो है, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहले ब्लिंक कर गए प्रेशर में। वो अपना फोकस और कंपोजर नहीं रख पाए। अगर वाकई उन्हें खत नहीं मिला था, खत तो खैर उन्हें मिल गया, पूरी दुनिया को मिल गया, ओपन खत था, सबने पढ़ लिया, इंटरनेशनल मीडिया की वो जीनत बन गया, इंटरनेशल मीडिया ने हेडलाइंस चला दी, पाकिस्तान में तमाम टाउट उसको ले दे कर दी उन्होंने उसके ऊपर। तो खत तो आर्मी चीफ को भी मिल गया। और हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है, मुसद्दका इंफॉर्मेशन है मिलिट्री के अंदर से, कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो खत डिस्कस हुआ है। सीनियर कोर कमांडर्स ने डिस्कस किया है, जो सीनियर आर्मी चीफ के इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने उनसे डिस्कस किया है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर भी अब कुछ इस तरह है। तो ये तो सारी बातचीत हो गई। लेकिन वो इस कदर प्रेशर में थे आर्मी चीफ कि उनको ये कहना पड़ा कि मुझे खत नहीं मिला। ये उनका कहना कि मुझे खत नहीं मिला, ये इटसेल्फ इस चीज़ की डिपिक्शन है कि ही इज़ अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। और वो जो नर्व्स की गेम है वो इमरान खान उसके ऊपर हावी हैं। और वो जेल में से बैठ के इस खूबसूरती के साथ खेल रहे हैं कि तमाम के तमाम सिस्टम को, अकेला शख्स जिसके साथ बहुत सारे उसके जो अपने आप को लगता है कि उसके साथ हैं, वो भी उसके साथ नहीं है और वो अकेला लड़ रहा है। और लड़ किस लिए रहा है, आप में से अक्सर मुझे पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएंगे, तो मैं जवाब देता हूं कि वो आज शाम को ही आ सकते हैं अगर आना चाहें। अगर वो अपने असूलों पर सौदेबाजी करें तो आज शाम को वो घर पे होंगे। वो असूलों पर सौदेबाजी नहीं कर रहे तो वो जंग लड़ रहे हैं। तो जंग जो लड़ रहे हैं वो असूलों की है। तो जब आप असूलों की जंग लड़ते हैं तो आपको फिर पता नहीं होता कि वो कितनी लंबी लड़नी पड़ती है। और इमरान खान उनके लिए तैयार है, उस सब के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। और वो जेल से बैठे इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कर रहे हैं कि बाहर बैठे जिनके पास सारी ताकत है, जो आज़ाद है, उनको उन्होंने कैद कर दिया। इस वक्त जो इमरान खान का बयानिया है, इमरान खान की जो सोच है, इमरान खान की जो फिक्र है, इमरान खान का जो तदब्बर है, उसके कैदी हो चुके हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। इसीलिए तो उन्हें फड़फड़ाते हुए सहाफ़ियों के सामने ये कहना पड़ा कि मुझे उनका खत नहीं मिला और अगर मिलता भी तो मैं पढ़ता ना। ये उनका इकबाल जुर्म है, ये कहना ही इकबाल जुर्म है। उनको समझ आ नहीं रही कि इसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करें। हालांकि पहले जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।